विरार स्टेशन पर रात का समय था और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा गया था। ट्रेनें कई घंटे से बंद थी और केवल एक पुराना चाय का खोखा और एक बेंच स्टेशन पर बची हुई थी। एक युवक, राजेश, अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए प्लेटफॉर्म पर टहला रहा था। रात का अंधेरा और ठंडक उसे महसूस हो रही थी। अचानक उसने देखा कि एक महिला काले कपड़े में बिना किसी बैग के प्लेटफॉर्म पर चल रही है। उसकी चाल अजीब थी, मानो वह किसी गहरी चिंता में हो। राजेश ने सोचा कि शायद वह महिला अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होगी, इसलिए उसने उसे टोका, अभी कोई ट्रेन नहीं आई है। क्या आपको मदद चाहिए? महिला ने धीरे से पलटते हुए कहा, मैं ट्रेन से बहुत दूर हूँ। उसकी आवाज में एक दर्द था। राजेश ने उसकी आंखों में देखा तो पाया कि वह आंखें खाली और सुनी थी। फिर अचानक महिला ने कहा, मेरे साथ आओ, और वह एक पुराने सुरंग की ओर बढ़ने लगी। राजेश ने देखा कि सुरंग की ओर कुछ अजीब सी रोशनी आ रही थी, मानो वहां कोई अंधेरा गहरा रहस्य छिपा हो। राजेश ने सोचा कि यह कोई भ्रम हो सकता है, लेकिन जिज्ञासा ने उसे उस सुरंग की ओर खींच लिया। जैसे ही वह सुरंग में दाखिल हुआ, अंधेरा गहरा हो गया और उसके चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक उसने सुनी आवाजें सुनी, किसी के रोने और चीखने की आवाजें। वह भयभीत हो गया और वापस भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग का मार्ग जैसे उसे बंधक बना चुका था। तभी महिला की आवाज फिर से आई, अब तुम भी यहीं फंस गए हो। राजेश ने देखा कि महिला की छवि धीरे धीरे धुंधली हो रही थी और सुरंग की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे थे। अंततः उसने पूरी हिम्मत जुटाई और सुरंग से बाहर भागते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गया। वह घबराया हुआ स्टेशन से बाहर निकला और वहां से दूर चला गया। अगली सुबह स्टेशन के कर्मचारियों ने पाया कि वो सुरंग, जो कभी अज्ञात थी, अब पूरी तरह से भरी हुई थी और उसकी दिशा बदल चुकी थी। विरार स्टेशन पर उस रात के बाद किसी ने भी उस सुरंग का सामना नहीं किया और राजेश के दिमाग में वह रात हमेशा के लिए चिन्हित हो गई।